हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी एक बहुत ज़्यादा हमें नीड थी। और आज हम क्या करने वाले हैं वो आपको मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। ये जो वीडियो रहने वाला है ये रहेगा हमारा 3 पार्ट्स के अंदर। सो मेक श्योर आप चैनल को भी अभी के अभी बिल्कुल सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अगर पुराने हैं तो लाइक करके जाए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अभी तक की सारी वीडियोस कैसी लग रही है और एनालिसिस आपको कैसा पसंद आ रहा है। तो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए स्टॉक मार्केट को लेकर के। नेक्स्ट वीडियोस की बात करेंगे हम अगले ही वीडियोस में और बताऊंगा उनमें क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज हम उसकी बात करेंगे। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि वरना मेरे को बाद में इस चीज़ों की क्वेरीज आती है कि सर आपका वीडियो नहीं आया या हम वेट कर रहे थे। तो इससे बेटर है आप अभी इसको कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बात करें स्टॉक मार्केट की तो क्या है। कोई बोलेगा सिर्फ बाय करना और सेल करना, हो सकता है कोई बोले ट्रेडिंग, और हो सकता है कई बंदों के और भी अलग अलग जवाब हो जो बोले इन्वेस्टिंग। हाँ, तो ऑल टुगेदर होता यही है। लेकिन इसका एक रियल मीनिंग हम आइडेंटिफाई करें तो होता क्या है कि कंपनीज अपना शेयर लिस्ट कर रही है मार्केट के अंदर ताकि वो मनी रेस कर सके। बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बॉन्ड्स हो सकता है, शेयर्स लिस्ट करना हो गया, आईपीओज आते हैं, आप सभी जानते हैं। तो हर चीज़ का एक अलग तरीका होता है। सो अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो उसकी ही बात कर लेते हैं। अगर हम जैसे अब ये चार्ट खुला हुआ है बैंक निफ्टी का, या फिर हम कोई भी रैंडमली कोई भी चार्ट खोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCL टेक्नोलॉजीज का। ओके। सो होता क्या है कि मार्केट में हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार का रहना चाहिए कि अगर हम मार्केट में आए हैं तो हमारी पहली जो प्रायोरिटी होती है वो रहनी चाहिए कि हमें अपना लॉस नहीं करना है मार्केट के अंदर। लॉस होने से बचाना है अपने कैपिटल को पहले। ठीक है। प्रॉफिट जो है वो हमारी सेकेंडरी थिंग रहेगी, क्योंकि प्रॉफिट तो तब रहेगा ना जब हमारे पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल बचेगा या इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल बचेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने ट्रेडिंग करी और सारा अमाउंट उड़ा दिया। लोग इन्वेस्टिंग में भी पैसा खो देते हैं। क्योंकि मान लो अगर आपने एक शेयर को यहाँ पे परचेज करा इस लेवल पे, फिर बहुत से बंदे होंगे जब यहाँ से ये शेयर इतना नीचे आया और इतना नीचे आया और इतना नीचे आया, निकाल देते हैं, लॉस में निकाल देते हैं। फिर जब उठना शुरू करेगा सोचेंगे चल यार फिर खरीद लेते हैं, वो खरीदेंगे कहीं यहाँ पे, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा प्रॉफिट में और फिर अपना पैसा यहाँ तक, जब नीचे मार्केट गिरेगा वो फिर अपना पैसा निकालेंगे। तो लोग इन्वेस्टिंग में भी अपना पैसा खोते हैं। तो सही तरीका होता है मार्केट में बैठने का, एक वही सी माइंडसेट की बात मैं कर रहा हूँ आज कि हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर अपने आप को डेवलप करना है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर आप जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर बैंक के पास और लेट सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज़ है और आपने उसको डिपॉजिट कर दिया 7% पर एनम के हिसाब से, तो सिंपल सी बात है जो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7,000 रुपीज़। अब आपने पूरे साल के अंदर 7,000 रुपीज़ इसके ऊपर गेन करे, जो कि बैठता है महीने का समवेयर अराउंड 590 रुपये, 580, 590 रुपये के आसपास। अगर यही माइंडसेट अगर हम स्टॉक मार्केट में लेकर के बैठे, हाँ हमें पता है इस मार्केट का जो कैपेबिलिटी है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, ये आप इतना रिटर्न डेली भी बना सकते हैं, लेकिन क्यों लॉस करने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है क्योंकि आप इस माइंडसेट को लेके नहीं चल रहे। आपको चाहिए कि मैं डेली का ही 10%, 20% या कैपिटल ही अपना डबल कर दूं। इसी माइंडसेट की वजह से होता है हमारा लॉस। लेट सपोज अगर हम मार्केट में आए हैं, अगर पूरे महीने में भी 1% बना ले अपने कैपिटल पे, जो कि क्या बनता है 1 लाख का आपका कितना बनेगा 1,000 रुपीज़। ठीक है। और 1,000 रुपीज़ बनाने के लिए लेट सपोज अगर हम ट्रेड कर रहे हैं अपने इंडेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी पकड़ के चलते हैं, 1,000 रुपये कमाने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट कितना इजीली आप कर सकते हैं कि 1,000 रुपये कमाने के लिए आप पूरे महीने में आपको हार्डली 2 या 3 ट्रेड लेनी पड़ेगी जो एग्जैक्टली आपके सेटअप पे भी आ सकती है। सेटअप की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली ये भी नहीं पता होता कि हमें कौन सा सेटअप बनाना है, किस सेटअप में कैसे बैठना है। ठीक है। तो 2 से 3 ट्रेड के अंदर आपने वो रिटर्न बना लिया, और कितने कितने लॉट्स के अंदर ट्रेड करके, हार्डली
दो तीन ही लॉट लगा के चलते हैं, या फिर अगर एक लॉट पे भी आप काम करते हैं तो भी बहुत आराम से, क्योंकि अगर एक लॉट को भी हम लेके चलें तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, अगर हम 2% का भी लेके चलते हैं अपने कैपिटल के ऊपर, तो बहुत ईजिली आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि आपने अगर, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और वो चीज़ आपको एक्साइट फील करवा रही है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सपोज टू बी वेरी बोरिंग, और वो उसका रीज़न ये है कि आप हर कैंडल ट्रेड करते जा रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से एक कैंडल ग्रीन बना, चलो बाय कर लेते हैं, कॉल ले लिया। अगला कैंडल रेड बन रहा है, यहाँ से पुट ले लिया। वो फिर मार्केट ऊपर चला गया और आपने पुट होल्ड कर रखा है, फिर आप उसको काटेंगे, फिर कॉल लेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बनेगा, मार्केट फिर नीचे आ जाएगा, उसको नहीं काटेंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं एंड करके वो आपको लॉस ही देके जाती है, क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटिंग फील कर रहे हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे। उसका काम है, वो जाएगा, वो साइडवेज भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन अपने तरीके से जाएगा। उस चीज़ को समझने के लिए या तो एकदम आप परफेक्टली अपना सेटअप की, जिसकी मैं बात कर रहा था, या तो आप पैटर्न्स ट्रेड करें। हाँ, अगर इस चीज़ का ब्रेकआउट आएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा फिर से मैं इसका ट्रेड लूँगा। ये कुछ तरीके होते हैं। या हम, कुछ लोग होते हैं सिर्फ कैंडल स्टिक को देख करके ट्रेड करते हैं, या कहीं हेड एंड शोल्डर बन गया तो मैं उसको ट्रेड करूँगा, उसका नेक लाइन ब्रेक होगा तब ट्रेड करूँगा। हैमर बन गया कहीं बॉटम पे आकर के, तब मैं इसका एक छोटा एसएल लगा करके उस सेटअप के लिए बैठूंगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्या रिटर्न्स की, क्या माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपने मार्केट के अंदर 1% हर महीने भी बना लिया, तो ये हमारा साल का बनता है 12%, और 1 लाख पे आपका ये बनता है 12,000 रुपये। अगर आपने 12,000 रुपये या कहूँ 12% बना लिया, तो आप ये भी तो देख सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं एक अच्छे म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न बना लिया, जो कि शायद कई हर साल वो भी नहीं दे सकता। और फिर अपने पैसे को आप कंपाउंड करता होता हुआ देखेंगे, ग्रो होता हुआ देखेंगे, आपको दिखेगा कि हाँ, आप स्टॉक मार्केट में आए, आपने कुछ कमाया, आपने दिया नहीं, उल्टा आप लेके ही गए और एक अच्छा रिटर्न बना लिया। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही सब्र के साथ, या कहें पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। जो पहली प्रायोरिटीज़ रहती है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो यही रहनी चाहिए। आपको रखना है सबसे पहले डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहेगा तो एक अच्छे सेटअप पे आप बैठ पाएंगे। उस सेटअप पे बैठने के लिए भी आपको चाहिए पेशेंस। और जब उस पेशेंस के साथ आप बैठेंगे, तब आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जब थ्रू आउट द टाइम मार्केट चल रहा होता है, तब तो कैंडल ऊपर नीचे वो आपको कंफ्यूज भी करता है, और आपको ऐसी फीलिंग भी देता है। जब आपने ये चीज़ फील करी होगी, जब आप ट्रेड लेते हैं आपका हार्ट बीट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाता होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले बहुत लॉस करे हैं, और आप फिर कहीं ना कहीं वो लॉसेज आपके माइंड में ऐसे बैठ गए हैं कि आपको ये लगता है कि नहीं, अब लॉस नहीं होना चाहिए, इस बार पैसा लेके उठेंगे। और वो घबराहट में क्या होता है, आपने लिया, मान लो ये एक पैटर्न था, आपने लिया कॉल, आपको पता था यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हल्का सा नीचे ब्रेकआउट आया, आपका लॉस हुआ, और आपने पोजीशन से कर दिया एग्जिट, और मार्केट ने फिर दी रैली, और आप फिर उस चीज़ का फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। वही अगर आपने 10 लॉट की जगह 1 या 2 लॉट लिए होते, वो चीज़ आपको होता क्या है, यहाँ पे जो आपका 3-4 हज़ार का लॉस चल रहा था, वो कहीं 250-300 रुपये का ही होता बस। तो आपको वो चीज़ इतना हर्ट नहीं करती, और आप होल्ड कर पाते उस चीज़ के लिए। और फिर जब आप उस चीज़ को ऊपर जाते हुआ देखते, तो हाँ, हो सकता है आप 10,000 ना कमाते, 1,000-1,200 कमाते, लेकिन कमाते। तो इस चीज़ को अगर मार्केट में लेकर के चलेंगे, तो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, और अच्छी ग्रोथ में भी मिलेगी। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम उसमें बात करेंगे दूसरे टॉपिक्स के बारे में। तब तक स्टे ट्यून और बने रहे। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।